तो आज किसकी बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिनेशन की। ज़रा देखो, अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन से पहले क्या आपने मेल गैमेट तो बना लिया? क्या है मेल गैमेट? पोलन ग्रेन। क्या आपने फीमेल गैमेट बना लिया? क्या है फीमेल गैमेट? एम्ब्रियो सेक। किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। ये दो चीज़ आप लोग बना चुके हो, ठीक है। अब आगे देखो, फ्लावर था, फ्लावर के अंदर ही एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सेक है। अब आगे प्रोसेस कराएंगे हम लोग, ठीक है। होगा क्या? एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और किसके पास जाएंगे? स्टिग्मा के पास जाएंगे, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, जब पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के पास जा रहा है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं पॉलिनेशन को? कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। एंथर से किसके पास जा रहा है? स्टिग्मा के अंदर। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। ये फीमेल का पार्ट है स्टिग्मा, और एंथर किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है, ठीक है। याद है? देखो, इसके अंदर है पोलन ग्रेन, थोड़ा ऐसे बना देते हैं। इसके अंदर है पोलन ग्रेन, ये मेल पार्ट है, और इसके अंदर है एम्ब्रियो से, ये कौन सा है? फीमेल पार्ट है। तो ये तो चल के बाहर से निकल के आ नहीं सकता, लेकिन ये जो एंथर है ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन है वो कहाँ रहेंगे? यहाँ आ जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? पॉलिनेशन। अब देखो, पॉलिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब भैया खुद के अंदर ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, एंड द सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक हो गया बेटे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया बालको क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो सेल्फ मतलब भैया सेम फ्लावर के अंदर हो सकता है या सेम प्लांट के अंदर हो सकता है। सेल्फ का मतलब पॉलिनेशन किस में हो रहा है? सेम प्लांट में हो रहा है। अब उस प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है और सेम फ्लावर में भी हो सकता है। बोलो, क्लियर है? देखो कैसे। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है ऑटोगैमी। क्या होता है? ऑटोगैमी। देखो, नाम ही बता रहा है, ऑटो मतलब खुद के अंदर, यानी क्या बोल सकता हूं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो रहा है। अब अगर एक फ्लावर है, एक छोटा सा फ्लावर बना लेते हैं ज़रा। एक फ्लावर है और यहाँ पर आपका पिस्टल है और यहीं पे आपके क्या है? स्टेमन है, दिख रहे हैं? तो अगर सेम प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तभी क्या होगा? ऑटोगैमी होगा। दैट मीन्स प्लांट कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, है ना। प्लांट कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल। या आप बोलोगे फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। तो आप क्या बोल दोगे? फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। बोलो, ये बात क्लियर है? बोलो, पता चल रहा है? सेकंड, एक आ गया ऑटोगैमी, दूसरा आता है गेटेनोगैमी, ठीक है। तो गेटेनोगैमी,
एक आता है ऑटोगैमी और दूसरा गेटेनोगैमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब फ्लावर या तो सेम प्लांट का ही रहेगा, यानी प्लांट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब फ्लावर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma between flowers of same plant, between flowers of same plant। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, देखो आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ बनाते हैं, ये आपका प्लांट है, यहाँ पर ये आपका एक फ्लावर बना हुआ है, ऐसे बना लो थोड़ा सा भाई, है ना, ऐसे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स बने हुए हैं। अब अगर ये दोनों यूनिसेक्सुअल हैं, एक मेल फ्लावर है और दूसरा फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन किसके पास जाएगा, फीमेल के पास। प्लांट तो क्या है, सेम है, प्लांट कैसा है, सेम, लेकिन फ्लावर दोनों अलग अलग है। या ऐसा भी हो सकता है दोनों बाइसेक्सुअल हो, लेकिन इसका पोलन इसके पास जाए और इसका पोलन इसके पास जाए। इसका मतलब गेटेनोगैमी में जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाई भी हो सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बात लिख दूँ, है ना, फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर कैसे होते हैं बेटे, या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट हैं, इस प्लांट का पॉलन ग्रेन आया, इस प्लांट के पास आ गया, लेकिन प्लांट की स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गुलाब का पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहा है और गेंदे के फूल के ऊपर बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। दोनों क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे। स्पीसीज बदल दी तो क्या होगा, काम ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of two different plants having same species, स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। देखो यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए नॉर्मली किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से झड़े इस पे गिर गए, यहाँ पर पास से आसानी से ट्रांसफर हो गए। लेकिन यहाँ पे तो भैया एक दोनों दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए जिनकी हेल्प से क्या हो, पॉलिनेशन हो जाए। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एयर, सबसे बेसिक तो कौन है, हवा, सुना है ना, बहती हवा सा था वो, हाँ वो पॉलन ग्रेन ही था, वो बहती हवा सा था, है ना। तो एयर, चलो बताओ, अगर एयर से पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली, है ना, PHILY, एनिमोफिली। अगर सेकंड बेटा वाटर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, हाइड्रो, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट से क्या बोलोगे, एंटोमोफिली। क्या बोलोगे, एंटोमोफिली। ये आता है क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन आएगा तो पता होना चाहिए। बर्ड से, हाँ
ऑर्निथोफिली। क्या होगा? ऑर्निथो, बर्ड का एग होता है ना गोल गोल, तो ओ से ऑर्निथो, गोल गोल, तो ऑर्निथोफिली। एनिमल से, एनिमल के लिए कई वर्ड यूज करते हैं, जू, तो एनिमल से क्या होगा? जूफिली, ZOOPHIL, जूफिली। अब आंट्स वगैरह से भी होता है, ठीक है, एंट्स वगैरह, चीटे, एंटमैन, है ना, हाँ चीटे, तो उसको क्या बोलते हैं? मरमेकोफिली, है ना। ऐसी बैट से होता है, हाँ क्रेप्टोफिली, है ना। ठीक है, आपको तो मेन ये 5 याद होनी चाहिए, ये मेन 5 ही आपसे पूछे रहेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो आगे बढ़े। देखो पॉलिनेशन समझ आया। अब देखो पॉलिनेशन समझने के बाद अब हम एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन पॉलिनेशन करने, ये वाले जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, इनको करने के लिए प्लांट्स क्या क्या एडेप्टेशंस करते हैं अपने फ्लावर्स में, तो उन एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन से जो फ्लावर बन रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन से जो फ्लावर बन रहे हैं, इनमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स कौन से होंगे? क्रॉस पॉलिनेशन वाले। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? सेम जीन पूल है, और सेम जीन पूल होने की वजह से आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, करेक्टर क्या हो रहे हैं? रेसेसिव होते जा रहे हैं। जबकि क्रॉस में क्या है? 2 डिफरेंट जीन पूल्स होते हैं, यानी दोनों की जीन्स एकदम अलग अलग है। तो इस वजह से क्या होगा? अब जो फ्लावर ग्रो करेगा ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे मानो कोई कास्ट है, उसमें शादी हो रही है, तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई, जैसे मानो मैं ब्राह्मण हूँ, मानो, है ना, ऐसे मान लेते हैं, अब मैं ब्राह्मण हूँ, अब हम शादी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं? अरे भाई आपकी गोत्र ये है, तो सेम गोत्र से क्या करोगे? आप शादी नहीं कर सकते। क्यों? जीन पूल सेम हो जाएगा भाई, गोत्र सेम हो जाएगी। मानो मैं भारद्वाज, लड़की भी भारद्वाज, तो सेम हो गई। अगर सेम हो गई तो भैया हमारी जीन सेम है, तो क्या होगा? जो बच्चे पैदा होंगे ना, नालायक पैदा होंगे, वो होशियार नहीं होंगे इतने। पता चला? हाँ, तो इसलिए क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप ब्राह्मण में ही शादी कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा? गोत्र डिफरेंट होनी चाहिए। या फिर आप अदर कास्ट में कर लो भाई, अब बोलोगे सपोर्ट कर रहे हो अदर कास्ट को, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर रहे हैं एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। देखो एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आ जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन, एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन, एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में दोनों पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके लिए? फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं, तो पहला एडेप्टेशन हम लोग पढ़ेंगे होमोगेमी। ठीक है, पहला क्या पढ़ रहे हैं? होमोगेमी। तो देखो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन जो एडेप्टेशन है वो क्या है? होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेल्फ में मतलब क्या हो गया? फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है। एक फ्लावर बना दूं, देखो एक फ्लावर बना रहे हैं, इस तरह से एक फ्लावर बना दिया है। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपके मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल और ये मेल गैमेटोफाइट। अब फ्लावर्स भी होंगे यार, देखो पत्ते पत्ते तो होंगे ही इसमें, पत्ते तो आप मान ही लो, पत्ते वगैरह तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब होगा क्या? होमोगेमी में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। सेम टाइम पे क्या होंगे? मैच्योर होंगे। अगर पता पड़ा फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर होकर रेडी बैठा है कि हाँ भैया मैं मैच्योर हूँ, पॉलिनेशन कराने के लिए रेडी हूँ, आगे फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेल गैमेटोफाइट बोल रहा है अभी तो यार मैं ग्रो होना स्टार्ट हुआ हूँ, तो मैं पोलन ग्रेन कैसे बनाऊंगा? तो क्या यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम फीमेल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसने ग्रो करना स्टार्ट किया और मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो चुका है, पोलन ग्रेन बना चुका है,
तो क्या हो पाएगा, नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए एट अ सेम टाइम। तो होमोगेमी का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एट अ सेम टाइम, बोलो होमोगेमी पता पड़ा क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एट अ सेम टाइम, दोनों के दोनों सेम टाइम पे ही मैच्योर होंगे। बोलो क्लियर है। सेकंड वन इज क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी में क्या हो रहा है, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए क्या रहता है, क्लोज रहता है। बोला मैं खुलूंगा ही नहीं, फ्लावर क्या बोलता है, मैं खुलूंगा ही नहीं, अगर मैं खुलूंगा तो दूसरे का पोलन ग्रेन आगे गिर जाएगा, मैंने खुलना ही नहीं है, मैं खुलूंगा ही नहीं भाई, है ना। तो किस के लिए वैलिड है, कौन शो करेगा, क्लोज्ड फ्लावर्स। कौन शो करते हैं, क्लोज फ्लावर्स। अब देखो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हाँ, कैस्मोगैमस आप चेस्मोगैमस भी बोल सकते हैं, लेकिन कैस्मोगैमस बोलते हैं। एंड द सेकंड वन इज क्लिस्टोगैमस। फ्लावर कैसे होते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर कैसे फ्लावर्स होते हैं, ओपन फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स होते हैं बेटा, ओपन फ्लावर्स। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज फ्लावर है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए, अब बाहर से कोई अदर पोलन ग्रेन ना आ पाए, ठीक है। अब 3 ऐसे प्लांट्स हैं, यानी ऐसे फ्लावर्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, और उन प्लांट्स के अंदर क्लिस्टो और कैस्मोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्जेलिस, दूसरा होता है वियोला, और थर्ड होता है कोमोलिना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दें, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, यही लिख देते हैं, कोमोलिना, COMMELINA, कोमोलिना। सेकेंड वन इज वियोला या वायोला, जैसे आप बोल सको। द थर्ड वन इज ऑक्जेलिस, इन तीनों के अंदर बोथ क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट है। कैसे, सपोज दैट एक आपने प्लांट बना लिया, अब इसमें कुछ फ्लावर्स है जो क्लोज्ड है ना, ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे करके, और ये देखो ये बर्ड्स बन गई हैं, बर्ड्स। लेकिन कुछ है वो क्या हो रहे हैं, ऐसे करके ग्रो हो रहे हैं भाई, है ना। ऐसे बना लो यार, तुम लोग बोलोगे अच्छे से नहीं बनाया, कुछ खुले हुए, जो खुले हुए फ्लावर है वो कैसे हैं, कैस्मोगैमस, और जो क्लोज्ड है, बंद है। अब बंद है तो क्या पोलन ग्रेन बाहर निकल पाएगा, क्या बाहर से कोई पोलन ग्रेन आ पाएगा, नहीं, अंदर के अंदर ही हो जाएगा। अब देखने में लगता है कि बर्ड्स है भाई, मैच्योर नहीं हुई, रियल में मैच्योर हो चुके हैं, चालाक हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे भाई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन, देखो यार क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी एडेप्टेशन है, ऐसा नहीं कि हवा आई और लेके चली गई, कि हवा आई पोलन ग्रेन लेके चली गई, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहला एडेप्टेशन क्या होगा, नंबरिंग में लिख देते हैं यहाँ पर भाई। सबसे पहला होता है
यूनिसेक्सुअलिटी। सबसे पहला क्या होगा? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होगा? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट मीन्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। दैट इज या तो ये पिस्टिलेट होंगे, पिस्टिलेट का मतलब क्या होगा? हाँ, या फिर स्टेमिनेट होंगे, है ना। स्टेमिनेट का मतलब मेल फ्लावर्स होंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स होंगे। बोलो पता चला कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सेकंड इज डाइकोगेमी। सेकंड इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है? अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम फ्लावर में है तो अब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे। अगर सेम फ्लावर में, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। यहाँ पे तो एक साथ मैच्योर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। तो क्या लिख सकते हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मैच्योर होंगे कब? डिफरेंट टाइम में। जैसे एग्जाम्पल, कॉटन। कॉटन देखा है? कॉटन का प्लांट, कॉटन में ऐसा होता है। ओकरा, क्या होता है ओकरा? हाँ, क्या होता है? लेडी फिंगर। हाँ, भिंडी, लेडी फिंगर। नेक्स्ट, थर्ड ऊपर बता दूं, यहाँ जगह कम है। थर्ड इज हेट्रो स्टाइली। देखो यार बहुत है। हेट्रो स्टाइली बहुत सारे, हम मेन ये दो इंपॉर्टेंट है। हेट्रो स्टाइली में भी क्या होगा? अब हेट्रो स्टाइली में क्या होगा? देखो हेट्रो स्टाइली में क्या होगा? यहाँ बनाते हैं, इस पार्ट में बनाते हैं। हेट्रो स्टाइली में क्या होगा? आपका ये फ्लावर है, इस पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिख रहा है, और अब इसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, यानी पिस्टल तो है लेकिन स्टेमन भी है। लेकिन स्टेमन कैसे है? छोटे 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 छोटे, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचेगा नहीं तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, और पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। बोलो समझ आया? इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रो स्टाइली बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन। बोलो क्लियर है? सेल्फ में पता चला? पता चला? क्या क्रॉस में पता चला? कर पाओगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। तो आज इतना ही नोट कर लो।